मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की हत्या होते देखी। घृणा और क्रोध ने पल भर में मुझे घेर लिया। मैं चट्टान की कगार से कूद पड़ा और हवा में ही ड्रैगन में बदल गया, आसमान को चीरते हुए। उसी पल मेरे मन में पूर्वजों की यादें फट पड़ी। अनगिनत ड्रैगन के अनुभव मेरी चेतना में बाढ़ की तरह घुस आए। तभी मुझे समझ आया, सभी ड्रैगन पुरुष होते हैं। अपनी रक्त रेखा को जारी रखने के लिए हमें इंसानी लड़कियों का शिकार करना पड़ता है, लेकिन मेरी अंतरात्मा इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ये बहुत क्रूर था, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपनी प्रवृत्तियों को जबरदस्ती दबा दिया। जब भी मेरी ड्रैगन वाली प्रकृति जाग उठती, मैं चट्टानों की गहराई में छिप जाता। जब मैं पूरी तरह ड्रैगन में बदल चुका था तो वह दरार मुझे बिल्कुल फिट तरीके से जकड़ लेती थी। कोई मुझे देख नहीं सकता था, जब तक एक दिन लंबे समय से खोया हुआ ड्रैगन का गीत फिर से गूंजा। मेरे अंदर का ड्रैगन तुरंत जाग उठा। इस बार मैं छिप नहीं सका। मेरी चेतना ढह गई और मैं फिर से बदल गया। जब मेरी होश वापस लौटा तो मैं पहले ही एक लड़की को अपने साथ ले आया था, लेकिन हर बार जब मैं उसे छूता मेरी ड्रैगन प्रकृति फिर से जाग उठी। मैं उसे भेज भी नहीं सकता था। मैं बस प्रार्थना कर सकता था कि कोई ड्रैगन स्लेयर आए और उसे मुझसे ले जाए। मैंने मीरा से कहा कि यह पूरा द्वीप दरअसल एक सोया हुआ ड्रैगन है। यहाँ से नीला आसमान दिखता है, लेकिन समुद्र में जो लोग हैं वे सिर्फ कोहरे में निगल लिए जाते हैं। केवल जहाजों के टुकड़े और मलबा ही किनारे पर बहकर आ सकते हैं। साधारण लोग अभी भी इस जगह को जिंदा नहीं ढूंढ सकते। जब तक द्वीप की लड़की में गहरी सच्ची प्रेम की भावना न जागे, वह प्रेम एक लाइट हाउस की तरह चमकेगा जो अपने प्रिय को रास्ता दिखाएगा। मीरा चुप हो गई। उसने एक छोटा सा फूल तोड़ लिया। मैं हैरान था। उसने कहा, जब कोई फूल प्राप्त करता है तो उसे प्रेम का एहसास होता है और रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। अगर तुम फूल को समुद्र में फेंक दो तो चाहे दूसरा व्यक्ति कहीं भी हो, वह तुम्हारी तड़प को महसूस कर लेगा। यह कहकर उसने फूल को समुद्र में फेंक दिया। मैंने पूछा, क्या इगोर आएगा? उसने कहा, बिल्कुल आएगा, वह आएगा। अचानक मुझे चाहत हुई कि वह गुफा में वापस चली जाए और उस योद्धा का इंतजार करे जो उसे मुझसे ले जाएगा। मेरे विचारों को मीरा पहले ही पढ़ चुकी थी। मेरे एक हिस्से में चाहत थी कि वह चली जाए, लेकिन दूसरे हिस्से में तड़प थी कि वह यहीं रहे, क्योंकि इस द्वीप पर अकेलापन मुझे पहले ही घुटन से मार चुका था। वह पहली लड़की थी जिसे मैंने कभी देखा था, जो सबसे आसानी से मेरे दिल में समा गई थी। मीरा ने कहा कि इगोर के आने से पहले वह मुझे इंसान की तरह जीना सिखाना चाहती है। मैंने उसे पहाड़ की चोटी पर रहने दिया, ड्रैगन की हड्डियों वाले सूखे स्थान पर। भले ही मैं फिर से ड्रैगन में बदल जाऊं, मैं वहां नहीं घुस सकता था और इसलिए उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। समुद्र में फंसे जहाजों के सामान से हमने अपना घर साथ साथ सजाया, रंग बिरंगे कपड़ों को धोया, सुखाया। हमने सच्ची कठिन इंसानी जिंदगी जीना शुरू किया। मैंने अपनी जंगली तरफ को पूरी आजादी दी। हमारी पैरों की छाप रेत पर उभर आई। मैंने मीरा की सारी सुंदरता देखी।